हेलो बच्चों, चलिए आज कंटिन्यू करते हैं हमारा चैप्टर जो हमने शुरू किया था सेट्स, उसका पार्ट 3। जैसे कि आपने पिछली वीडियो में देखा कि हमने देखा था कि व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट्स। इसमें आपको इक्वल सेट, देन इक्विवेलेंट सेट्स। आज इसे आगे करेंगे, दैट इज एम्प्टी सेट। ये दो सेट्स आप प्लीज पिछली वीडियो को देखें, वहां मैंने काफी डिटेल में विद एग्जांपल लेके आपको समझाया है। आज हम एम्प्टी सेट से शुरू करते हैं। एम्प्टी सेट क्या होता है? सो एम्प्टी सेट इज ए सेट विच हैज नो एलिमेंट। इसमें कोई भी एलिमेंट बच्चों नहीं होता है, और इसको हम रोस्टर फॉर्म आपको बताया पिछली वीडियो में, वी डिनोट इट लाइक दिस। क्योंकि इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है तो हम इसको ऐसे जस्ट कर्ली ब्रैकेट्स में ऐसे शो कर देंगे, और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, इट इज रिप्रेजेंटेड विद दिस 5 इज द सिंबल फॉर एम्प्टी सेट। और इनको किस और नाम से बुलाया जाता है एम्प्टी सेट को? वी कैन कॉल इट एज void set, we can call it null set. These are the different type of the names that is given to the same empty set. Empty set को ये दिए जाने वाले सभी नाम हैं, इनको आप याद रखना। अलग अलग बुक्स में हो सकता है आपको क्वेश्चन में ये अलग तरीके से आपको पूछ ले, सो डोंट पैनिक, ये आप इसको याद रखना, रोस्टर फॉर्म है। ठीक है बच्चों, आगे इसका एग्जाम्पल देखिए बच्चों। एग्जाम्पल में आ जाएगा ए, कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट किया, x बिलोंग्स टू n सच दैट x इज बिटवीन 6 and 5। तो इसको आप ध्यान से देखें, कोई ऐसा नेचुरल नंबर है जो 5 और 6 के बीच में एग्जिस्ट करता होगा? तो आपका आंसर है नो, बिकॉज 5 और 6 के बीच में वी कैन ओनली हैव द फ्रैक्शनल नंबर। कोई भी नेचुरल नंबर इन दोनों के बीच में एग्जिस्ट नहीं करता। सो इट इज एन एग्जांपल ऑफ एम्प्टी सेट। तो हम इसको ऐसे लिख देंगे, दिस इज इक्वल टू 5। ये 5 हो जाएगा बच्चों। और इसके बारे में, सेट्स के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट जो एम्प्टी सेट है उसके बारे में कुछ नोट आपको बताना चाहता हूं। चलिए बच्चों, कुछ पॉइंट नोट कीजिए आप एम्प्टी सेट के बारे में। यू हैव टू नोट समथिंग। क्या है वो? पहला, इट हेल्प्स इन क्लासिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स दैट आर यूनिक एंड ऑड। It helps in classification of objects that are unique and odd। ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट यहां लिखता हूं, वी हैव स्पेस हियर। ओके बच्चों, ये आप प्लीज लिख लीजिए, नोट्स बना लीजिए, कॉपी में लिखो। इट सिंप्लीफाई द कैलकुलेशंस। इट सिंप्लीफाई द कैलकुलेशंस। ओके, थर्ड पॉइंट इज इट इज important component of number theory, as all natural numbers are made as all natural numbers
are formed from empty set, are formed from empty set. दोबारा से देख लीजिए बच्चों, it helps in क्या? It helps in classification of objects that are unique and odd. It simplifies the calculations and it plays a very important role, important component in number theory. Make it a point. Why? Because natural numbers are formed from empty set. So see, empty sets play a very important role in our number system. Okay बच्चों, let's move to the next type of the sets. So this is our fourth. इसकी डेफिनेशन इसके वर्ड में ही है. सिंगलटन मीन्स इट इज अ सेट विच कंसिस्ट ऑफ सिंगल एलिमेंट. एग्जाम्पल देखिए बच्चों, एग्जाम्पल मान लीजिए रोस्टर फॉर्म में इस तरीके से मैंने एक एलिमेंट लिख दिया एंड दिस एलिमेंट इज 1. So this is an example of singleton set. Very simple. ऐसा set, a set which consists of only one element. ये बच्चों इसका एग्जाम्पल है. ठीक है, चलिए नेक्स्ट इज fifth point, finite set. Singleton finite set. Okay, next set जो है बच्चों देखिए finite set. So what does its definition says? A set is said to be finite if it is either वाइड सेट, जो भी हम पीछे पढ़ के आए, एम्प्टी सेट भी कह सकते हैं इसको. या तो ये एम्प्टी सेट होगा बच्चों, या फिर और इट्स एलिमेंट्स कैन बी लिस्टेड. व्हाट इज मीन ऑफ लिस्टेड मींस दे कैन बी काउंटेड. मतलब उनकी गिनती आप कर सकते हैं. जब किसी भी सेट के एलिमेंट्स की गिनती आप कर सकते हैं, जैसे एक एग्जांपल ले लीजिए, जैसे आप ले लीजिए 1 2 3 4. ओके, सो आप इसको काउंट कर सकते हैं. अगर इस प्रकार से होता है, वो अगला आपको एग्जांपल देंगे, दैट इज इनफाइनाइट सेट में. सो इट्स एलिमेंट्स कैन बी लिस्टेड बाय नेचुरल नंबर सी 1 2 3 4 एंड द प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग टर्मिनेट, इट एंड्स एट सर्टेन नेचुरल नंबर से n. मान लीजिए मैं पहले 100, पहले 1000, पहले लाख, कोई गिनती तो है, कहीं ना कहीं वो टर्मिनेट हो रहा है. इट डजंट मैटर कि वो संख्या कितनी है, 4 5, उस पे नहीं, बट उसका एंड पॉइंट होना चाहिए. जैसे 1 2 3 4 डैश डैश डैश. अगर मान लो मैं ये एंड लास्ट एलिमेंट लिखता हूं, बीच में डैश है, फिर भी ये फाइनाइट सेट ही कहलाएगा. बट अगर इस प्रकार से होगा 1 2 3 4 डैश डैश डैश, तब ये नेक्स्ट टाइप ऑफ सेट के उसमें आ जाएगा, दैट इज कॉल्ड इनफाइनाइट सेट. ओके बच्चों, नेक्स्ट, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन फाइनाइट सेट एंड इनफाइनाइट सेट. अब इनकी प्रॉपर्टीज को स्टडीज करते हैं. सो वी कैन राइट डाउन प्रॉपर्टीज ऑफ फाइनाइट सेट एंड प्रॉपर्टीज ऑफ इनफाइनाइट सेट्स. सो प्रॉपर्टीज ऑफ फाइनाइट सेट, पहली बच्चों, पावर सेट ऑफ फाइनाइट सेट इज ऑल्सो फाइनाइट. दूसरा, a subset of finite set is also finite. A subset of
finite set is also finite. ये आगे चल के आपको नेक्स्ट टॉपिक में बताते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सबसेट, पावर सेट. सो दिस ऑल यू विल स्टडी. बट ये प्रॉपर्टीज आप लिख लीजिए, सो देन लेटर ऑन यू कैन कंबाइन देम. ये कंसेप्ट और क्लियर आपको समझ में आ जाएगा. सो पावर सेट ऑफ ए फाइनाइट सेट इज आल्सो फाइनाइट एंड सबसेट ऑफ फाइनाइट सेट इज आल्सो फाइनाइट. इसके बाद बच्चों चलो प्रॉपर्टीज ऑफ हम इनफाइनाइट सेट भी स्टडी करते हैं. द यूनियन ऑफ टू, द फर्स्ट पॉइंट इज यूनियन ऑफ टू इनफाइनाइट sets is also infinite. Union of two infinite sets is also infinite. The power set of infinite set, the power set of infinite set is also infinite. These are very important properties which you will explore when you will go further in this chapter. But I am telling you to write them now because ये आपको थोड़ा सा नोट्स बना ले अभी से ही तो हेल्पफुल होंगी आगे. तीसरी प्रॉपर्टी सुपरसेट ऑफ इनफाइनाइट सेट. सुपरसेट भी पढ़ेंगे अभी हम आगे. इज ऑल्सो एन इनफाइनाइट, इज ऑल्सो एन इनफाइनाइट सेट. सो दीज आर ऑल द वेरियस प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ इनफाइनाइट सेट एज वेल एज द फाइनाइट सेट. Next topic, subset. Next type of set क्या है बच्चों? Subset. So what is meaning of subset? If every element of a set A is an element of set B, यानी कि एक एग्जांपल लेता हूं. मान लीजिए हमारे पास एक इस प्रकार से एक सेट है और एक सेट हमारे पास 1 2 3 4 5 है. तो क्या देखते हैं? एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज प्रेजेंट इन बी. तो ए क्या हुआ? ए सबसेट हुआ. सो ए इज सबसेट ऑफ बी. एंड व्हाट इज बी? बी इज सुपरसेट ऑफ ए. सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ सबसेट. If every element of set A is also present in B, 1 यहां है, 2 है, 3 है. ये देखने में भी सुपरसेट लग रहा है. देखिए इसमें एलिमेंट ज्यादा होंगे नेचुरली, इसलिए इसको सुपरसेट बोला गया. ये सुपरसेट है. और A क्या है बच्चों? ये इसकी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है. A is सबसेट ऑफ B. और सुपरसेट को हम ऐसे लिखते हैं बच्चों, ऐसे. दिस इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सुपर सेट. ओके बच्चों, अब कुछ रिजल्ट्स लिखते हैं. सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स ऑफ सबसेट. सो नाउ लेट अस डिस्कस सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स ऑफ सबसेट. नंबर 1, एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ. बच्चों empty set is subset of every set and the total number of subsets of finite set जिसमें n एलिमेंट्स होंगे. finite set याद रखना, अगर सेट फाइनाइट होगा और उसमें एलिमेंट्स n होंगे, that can be calculated as 2 raised to the power n. We will use all these properties. important results हम अगले प्रैक्टिस सेशन में लेने जा रहे हैं. तो आपके लिए जो है आपको ये थ्योरेटिकली समझाया आज किस प्रकार से ये इनकी जो है इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं, क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं फाइनाइट सेट की, क्या इनफाइनाइट सेट की है बच्चों. सो दिस इज ऑल फॉर दिस क्लास. आई होप यू हैव फॉलोड ईच एंड एवरीथिंग
clearly. Please subscribe our channel, support and share it with your friends. Thank you for watching.